हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। और इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है दैट शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल्स। कुछ अल्कोहल्स हमें नीचे गिवन है, उनको आप एप्रोप्रिएट एल्कीन से किस तरह से बनाओगे, दैट यू नीड टू टेल। मतलब कि यहाँ पे अल्कोहल्स हमें गिवन है और इनको बनाने के लिए कौन सा एल्कीन हमें चाहिए होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चार कुछ हमारे पास पार्ट्स हैं, इन सभी को हमें एक एक करके डिस्कस करना होगा। और अगर मैं आपको बेसिक एक आइडिया बताऊं कि क्या होता है, तो आप सभी जानते हो कि जो आपके एल्कीन्स होते हैं उनका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, और इस एसिडिक हाइड्रोलिसिस की वजह से जो डबल बॉन्ड है वो तो ब्रेक हो जाता है, एक पोजीशन पे हाइड्रोजन और दूसरी पोजीशन पे OH लग जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब वाटर का एडिशन, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, अगर आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो एसिमेट्रिक है तो ऐसे में आपको मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो करना पड़ता है। मार्कोनिकॉफ्स रूल ये कहता है कि जो भी आपकी स्पीशीज है, जैसे इस केस में वाटर है, तो जो वाटर है उसके अंदर एक पॉजिटिव एंटिटी है, एक नेगेटिव एंटिटी है। तो ये मार्कोनिकॉफ्स रूल कहता है कि जो भी नेगेटिव एंटिटी होती है किसी भी स्पीशीज की, रिएजेंट स्पीशीज की, वो हमेशा ही उस कार्बन पे जाके लगती है, उस sp2, है ना, कार्बन आपका sp2 ही होना चाहिए क्योंकि हम डबल बॉन्ड के अराउंड हाइड्रोजन और OH को लगा रहे हैं। तो उस sp2 कार्बन के ऊपर लगती है जिसपे हाइड्रोजन के नंबर्स कैसे हैं, कम है। ठीक है, और जिसपे ऑलरेडी हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा उसके ऊपर जाके हाइड्रोजन का ही एडिशन होगा। यानी ये हाइड्रोजन उस जगह लगेगा जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और ये OH वहां लगेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। ये बात मैं आपसे तब कह रही हूँ अगर आपका एसिमेट्रिक एल्कीन है, तो अगर सिमेट्रिक है तब तो कोई इश्यू ही नहीं है, कोई भी आप कहीं पे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये जो भी कुछ हमें अल्कोहल्स गिवन है इनके कुछ रेस्पेक्टिव एल्कीन्स रहे होंगे, तो उन एल्कीन्स को आपको पता करना है कि वो कौन से एल्कीन्स हैं जिनसे कि आपने इन अल्कोहल्स को प्रिपेयर किया होगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास में कंपाउंड गिवन है, दिस इज व्हाट, इसका नाम सबसे पहले देख लो, ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन। ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सीन है, क्योंकि यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग है जिसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके ऊपर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो मेरा कार्बन हुआ ये हुआ sp2 कार्बन, और ये कार्बन भी हुआ sp2। तो इसका मतलब जो अब एसिडिक हाइड्रेशन होगा वो इसी पोजिशन के अराउंड होगा। बस अब मुझे डिसाइड ये करना है कि इस पोजीशन पे हाइड्रोजन लगेगा कि OH, और इसी तरह से ये जो पोजीशन है इस पे हाइड्रोजन लगेगा कि OH लगेगा। ठीक है, तो यहीं पे कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी होने वाली है। तो अब आप देखो जो मार्कोनिकॉफ्स रूल है वो क्या कहता है, जिस पोजीशन पे ऑलरेडी हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा हो, तो अगर मैं इन सबको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, अब sp2 कार्बन तो हम पता कर ही चुके हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन एक प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन का ही एडिशन हो जाएगा, और जो दूसरा sp2 कार्बन है उसके ऊपर OH ग्रुप का जाके एडिशन होना चाहिए। ठीक है, अभी होगा किस तरह से वो एक बार हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे H पॉजिटिव जो है वो आया, यानी कि ये कहां से आ रहा होगा, जो एसिडिक पार्ट है वहां से, तो ये H प्लस जो है वो सबसे पहले जाके जुड़ेगा। अब H प्लस वहां जुड़ेगा जहां पे कि कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही होगी, इसी वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये आपका जुड़ गया इस पोजिशन पे आके। इससे हुआ ये कि ये जो डबल बॉन्ड है ये तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया क्योंकि कार्बन हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, बट जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो जो कार्बोकेटाइन है वो दूसरे कार्बन पे अब बन के आ चुका है। अब जब H2O का जो OH नेगेटिव पार्ट है, यानी कि जो नेगेटिव अडक्ट है, अब वो नेगेटिव अडक्ट आएगा और जाके इस पोजीशन पे अटैक कर देगा, और इस तरह से जो हमें यहाँ से अल्कोहल मिलेगा आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, जब यहाँ से हाइड्रोजन एक जो है वो निकल जाएगा एंड दिस पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन विल आल्सो बी स्टेबलाइज्ड, तो फाइनली जो मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा वो है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ओल। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मार्कोनिकॉफ्स रूल पे बेस्ड हम बहुत सारे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमें बनाना है ये अल्कोहल। अब ये अल्कोहल कौन है, आपका 4 मिथाइल हेप्टेन 4 ओल। ठीक है, आप कहीं से भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि जो मेरा कार्बन नंबर है वो दोनों तरफ सेम ही आएगा। सो लेट्स से कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने ओके नहीं, एक तरफ जो है वो कार्बन नंबर ज्यादा है तो आपको एक्चुअली ये इस तरह नहीं होगा, इसकी नंबरिंग दूसरी तरह से होगी।
तो क्योंकि कार्बन नंबर दोनों तरफ डिफरेंट है, सो दिस इज 1 2 3 4 और ये हो गया 5 6 7। इज दैट क्लियर? तो अब जो भी आप देखो, जो फोर्थ पोजीशन है उस पे आपका आ जाता है मिथाइल ग्रुप, और हेप्टेन 4 ओल्ड, यानी कि जो फोर्थ पोजीशन है उसी पे अल्कोहलिक ग्रुप आ रहा है। एक्चुअली ये दोनों तरफ से सेम ही था, वो मैंने गलती से बाय मिस्टेक आप लोगों को बोल दिया। आप कहीं से भी नंबरिंग को स्टार्ट कर सकते हो, दिस इज कंप्लीटली सिमेट्रिकल। ठीक है, अब ये जो अल्कोहल बन रहा है, अब इसमें जो सीधी सी बात मेरे दिमाग में आती है वो ये कि जो डबल बॉन्ड है वो कौन कौन से पोजीशन पे हो सकता है, क्योंकि एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो हो सकता है कि OH यहाँ से निकल जाए, OH तो यहीं से निकलेगा। अब हाइड्रोजन चाहे ये निकले चाहे ये निकले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों ही पोजीशंस पॉसिबल है। हालांकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बट दैट वोंट बी एज पर दी सीड्स एंड फ्रूट, तो उसका भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा। तो जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे पहले नहीं होगा, जिसके बाद में एडिशन हुआ होगा, ये हमें पता करना है। तो एक्चुअली क्योंकि जो OH आपका वो इस पोजीशन पे आके जुड़ रहा है, इससे मुझे ये कंटेंशन मिलता है कि जो एल्कीन है, या तो यहाँ पे आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, H1 या H2। तो इन दोनों में से कोई भी एक जो पोजीशन है वहीं से हाइड्रोजन या तो H1 या H2 निकला होगा, और डबल बॉन्ड जो है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा। तो जब ये एल्कीन यहाँ पे होगा और आप इसका कराओगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो करते हुए OH आपका उस पोजिशन पे जाके लगेगा जहां पे कि ऑलरेडी हाइड्रोजन के नंबर कम है। तो मैं देख सकती हूँ यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे इस पोजीशन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए जो OH है वो जाके जुड़ेगा इस पोजीशन पे, जो कि आप फाइनल प्रोडक्ट के अंदर देख भी सकते हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं ये सब रिमूव कर देती हूँ। तो आपको ये पता चल गया कि OH अगर इस पोजीशन पे लाना है तो उसके लिए या तो आपका डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में होना चाहिए या फिर इन दोनों कार्बन के बीच में। तो आप दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सेम ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, सिमेट्रिक है। चलिए, अब चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि हमें जो अल्कोहल बनाना है वो है पेंटेन 2-ओल। ठीक है, ये पेंटेन है। ठीक है, यहाँ पे एक टी जो है आप इंसर्ट कर देना। सो दिस इज पेंटेन 2-ओल। तो आप देख सकते हो ये 1 2 3 4 5। ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी नंबरिंग होगी। अब कुछ ऐसा करना है कि जो अल्कोहल है ये आपका सेकेंडरी पोजीशन पे है, तो मेरे सामने दो सिचुएशंस बनती है। हो सकता है कि ये जो एल्कीन है ये इस तरह की हो, और ये हो सकता है कि एल्कीन जो हो वो 2-इन यानी कि सेकेंड पोजीशन पे एल्कीन प्रेजेंट हो। अब देखो, दोनों पे ही आप लोग जो है ना मार्कोनिकॉफ्स रूल को अप्लाई करो वाटर के साथ में। तो हमें पता है कि जो OH नेगेटिव पार्ट है वो हमेशा उधर आना चाहिए जहां पे हाइड्रोजन के नंबर कम है। तो हाइड्रोजन के नंबर मतलब हाइड्रोजन तो यहाँ पे ऐड होगा अगर ये डबल बॉन्ड हटता है तो, और OH इस केस में यहाँ बनेगा, जैसा कि हमने प्रोडक्ट में देखा भी। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यार जो दोनों ही आपके एल्कीन्स हैं, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी प्रेजेंट है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब जब यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा या एसिडिक हाइड्रेशन होगा, तो उस टाइम पे कुछ 50% चांसेस है कि OH इधर आ जाए और 50% चांसेस है कि OH इधर आ जाए। तो उसमें आपको एक मेजॉरिटी 100% प्रोडक्ट नहीं मिलेगा मेजर अमाउंट में। तो इस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, हालांकि बनेगा इस केस में भी आपका पेंटेन 2-ओल, लेकिन स्टिल इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो यील्ड है वो बेस्ट आएगी, 100% यील्ड आएगी, सो दैट्स व्हाई वी विल कंसिडर दिस एज द करेक्ट रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए जो आपका एल्कीन है हम कहेंगे कि वो प्रेजेंट होगा 1-2 पोजीशन पे, ताकि क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर्स कम है, यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन है, तो जैसे ही ये डबल बॉन्ड रिमूव होगा तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा एक OH ग्रुप, यानी कि आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, आई गेस कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब चलते हैं हम लोग जो नेक्स्ट केस है हमारा, इसमें हमें क्या बनाना है, 2-साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन 2-ओल। देखो 2-साइक्लोहेक्साइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये है आपका साइक्लोहेक्सेन जिसकी की सेकंड पोजीशन पे आप देख रहे हो। सो दिस इज योर ब्यूटेन 2-ओल। तो आप ये देख रहे हो, सो दिस इज ब्यूटेन। ठीक है, ये हो गया आपका 1 2 3 4। ठीक है, ये 2 हमने ये दिखाने के लिए लगाया है कि सेकंड पोजीशन के साथ में आपकी साइक्लोहेक्सेन रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है, और सेकेंड ही पोजीशन पे आपका ओल ग्रुप भी है, यानी कि अल्कोहल भी है, और ये पूरी की पूरी जो कार्बन चेन है वो कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड किस तरह से, OH तो हमें दिख ही रहा है, यहाँ से हटेगा। अब मेरे पास में 3 सिचुएशंस आ जाती हैं जहां जहां पे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो लेट्स सी, हो सकता है कि डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट हो सकता है कि डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट हो, और हो सकता है कि डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट हो। ये 3 सिचुएशंस मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। लेकिन जैसा कि मुझे पता है कि हमारा अल्कोहल उस जगह पे जाके जुड़ेगा जहां पे कि हाइड्रोजन के नंबर ऑलरेडी कम है, एज पर दी मार्कोनिकॉफ्स रूल।
स्टेबल, और वो तभी पॉसिबल है अगर आपका कार्बोकेटायन भी सबसे ज्यादा स्टेबल हो। तो अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा OH है वो तो इस पोजीशन से हट रहा है और जो कार्बोकेटायन है वो कुछ जनरेट हो रहा है इस तरह से, तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर ये जो मेरा कार्बोकेटायन है, सॉरी जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाए इस पोजीशन से और कुछ इस तरह से ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए। ठीक है, मतलब मैंने आपको रेट्रो वे में ये रिएक्शन समझाई है। हालांकि अगर अब हम सीधे सीधे तरीके से एकदम फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर इसी प्रोसेस को लेके चले तो लेट्स सी कि आप किस तरह से इसको समझोगे। अभी जो मैंने आपको बताया वो रेट्रोसिंथेसिस कहते हैं उसको। ठीक है, तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि डबल बॉन्ड जो है वो मेरा यहाँ प्रेजेंट है क्योंकि सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग भी यही वाला जो बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब जैसे ही H प्लस का एडिशन होगा तो H प्लस उस जगह पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन आपका इधर जाके जुड़ जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कार्बोकेटायन, क्योंकि हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में जुड़ा था। इस बॉन्ड को स्टेबलाइज करने के लिए ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा जिससे कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। और आप देख सकते हो कि ये जो कार्बोकेटायन है दिस इज अ टर्शरी कार्बोकेटायन जो कि काफी ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो अब जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसका OH नेगेटिव यानी कि जो नेगेटिव अडक्ट है अब वो जाके अटैक कर देगा इस पोजीशन पे और कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा 2-साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन 2-ओल जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है। ओके, तो आप लोग जब भी कोई रिएक्शन करते हो जिसमें कि क्वेश्चन आपसे रिवर्स वे में पूछा जा रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर आप फिर से ध्यान से देखो तो इसमें क्वेश्चन आपसे रिवर्स वे में पूछा है कि आपको अल्कोहल्स गिवन है और अल्कोहल से आपको ये पता करना है कि कौन सा एल्कीन रहा होगा मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए जब इसका एसिडिक हाइड्रेशन करवाना है जिसकी वजह से हमें ये अल्कोहल्स मिल जाए। तो अगर हमें क्वेश्चन में हालांकि जो गिवन है वो प्रोडक्ट है और हमसे पूछा क्या गया है रिएक्टेंट, तो ऐसे में आप लोगों को थोड़ी सी समझ जो है रेट्रोसिंथेसिस के यानी कि रिएक्शन को अगर उल्टे तरीके से कराया जाए, प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए रिएक्टेंट बनाया जाए तो उसको किस तरह से सोचना है उसको एक जनरल आइडिया मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर अच्छे से डिटेल में दिया है। एंड आई गेस कि आप लोग ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन हाइड्रेशन से रिलेटेड हम ढेरों पहले भी करके आ चुके हैं, बट इस क्वेश्चन का फर्क ये था कि ये रेट्रोसिंथेटिक वे में आपसे पूछा गया है। Okay, so I guess this was a simple question. So let's end the session here itself. अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को इसी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। Till then, take care. Thank you so much. Goodbye. See you very soon.